श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम श्री साईनाथाय नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमें बहुत बार प्रश्न पड़ते हैं, ये जो पिशाच भूत, ये जो है चुड़ैल वगैरह, जो ये लोग है क्या? हमें तो कभी अनुभूति उसकी आती नहीं, और सिर्फ हमें डरा धमकाने के लिए या इसके लिए ऐसा कुछ किया जाता है, या लोग अपना बवंडर करने के लिए सब कुछ करते हैं। ये इसकी सत्यता जताने वाली एक कथा है। जिस भगिनी के साथ हुई है उसका नाम वहाँ नहीं है, लेकिन आजू बाजू के सब लोगों के नाम है वहाँ। एक बार मस्जिद भाई में लक्ष्मीबाई शिंदे, लक्ष्मीबाई जमालबाई, जमालबाई कौन? ये वही है अमली जमली। हाँ याद आया आपको कुछ? साई सच्चरित में बाबा जो 1 रुपया जो जिनतानी डब्बी में देते थे अमली को, अमली ये जमाल बीबी की लड़की। जमाल बीबी कौन? ये जमाल भी पूरा जो परिसर है, आजू बाजू का आंगन और मस्जिद माई का, द्वारका माई जो है उसका पूरा झाड़ू पोछा करने वाली है, साफ सफाई स्वच्छता करने वाली। ये बाबा के जो पशुधन रहता था ना, लोग बाबा को बड़े ये देते थे, दान देते थे। कोई गाय देता था, कोई बैल देते थे, कोई ऐसे बकरियां वगैरह जो भी है। तो ये जो पशुधन चराने के लिए जो दगड़ू बहू था ना, वो दगड़ू बहू की ये बीवी, ये वो जो बच्चा, ये बाबा के जगह पर एक माणसापति बैठे हैं और श्यामा है, और वो जो बच्चा जो बाबा की मांडी पर, जगह पर ऐसा सोया हुआ है ना, वो गोल टोपी लगाई हुई है मुस्लिम पद्धति से, वो भिका इन्हीं का लड़का है, दगड़ू बहू का। वो दगड़ू भाई की ये मिसेस, हमेशा वो अपना वो साफ सफाई वगैरह करने के बाद बाबा उसकी लड़की को हमेशा सवेरे 1 रुपया, शाम को 1 रुपया देते थे, और बोलते भी थे, तेरे बाप का कुछ मैं देना लगता हो रे। हाँ, हमेशा डब्बा लेके आते, बाबा रुपया करती हो। वही वो। तो ये जो जमालबी है, वो जमालबी लक्ष्मीबाई और बाबा स्वयं आटा पीस रहे थे। ये जो महिला है, महिला बाजू में बैठी थी और बोली, बाबा मुझे भी जरा वो चक्की चलाने दो ना, मुझे वो पीसने दो ना। बोले, आए तू थक जाएगी, नहीं मत कर। बोले, बाबा थोड़ा सा प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपको, थोड़ा सा मुझे करने दीजिए। ठीक है चल। बाबा बाजू में हो गए, और जमाल बीबी और लक्ष्मीबाई बोले तो क्या कहने, नवविधा भक्ति का स्वरूप लक्ष्मीबाई, और ये तीनों वो अपना पिसने लगे। तो वो सहज भाव से पूछने लगी, बाबा आप ये आटा क्यों पीसते हो? तो बोले, मेरे बाल गोपाल, मेरे जो बच्चे हैं जो आजू बाजू में आते हैं, उनको मुझे खाना खिलाना होता है, उनको खिलाने के लिए मैं ये उसकी रोटियां बनाता हूँ और देता हूँ, सबको खाने के लिए चाहिए ना। लेकिन बाबा बोले, आप वो जो आटा लेकर कभी कभार किसी को बोलते हो कि वो बहते हुए पानी में डालो, उधर ले जाओ, वो क्या है? बोले, ऐसा है, ये वाखा का बीमारी, यानी
क्या बोलते हैं उसको, कॉलरा, ये मलेरिया, ऐसी ऐसी जो बीमारी आती है, ये इनको शांत करने के लिए। तो बोले इसे आटा डालने से वो शांत होता है? तो बोले सुन, ये हल्के प्रकार के दैवत है। मरियाई, मरियाई एक दैवत है और वो कुछ आत्माएं लेकर खा जाती है, वो उनको है हल्का, अपने को कुछ करती नहीं है वो, लेकिन ऐसे दैवत है वो। मैं अगर वो आटा नहीं डालूं उनके लिए तो वो बहुत कालवा कालो करती, बोलते काला चाला करती है, हमारे पास आती है और वो मेरे कुछ बच्चों की जानें लेके निकल जाती है। तो उसको संतुष्ट करने के लिए मैं पहले कुछ उसको दे देता हूँ खाने के लिए, इसके लिए। तो फिर वो ये संवाद चल रहा है बाबा का और इसका, बड़े भक्त और भगवान का संवाद है। तो बोले बस ये जरियाई मरियाई आप हल्के प्रति के बोलते हो, दैवत होते हैं, तो ये इस पे मान जाते हैं? मैंने हाँ बेटा मान जाते हैं। तो ये सब सच है? मैंने हाँ ये सब सच है, उनको संतुष्ट करना पड़ता है और मैं मेरे इस तरीके से संतुष्ट करता हूँ। तो बाद में थोड़ा टाइम होने के बाद वो थक गई जरा, वो चलाते हुए चलने के बाद बोले चल माई तो बाजू में बैठ जा, अभी आई मैं चलाता हूँ। और तीनों ने मिलके वो चलाना चालू किया। फिर वो जरा थोड़ा सा आटा हो गया, आटा के बाद बाबा ने फर्स्ट क्लास उसके रोटले बनाना चालू कर दिए। बहुत बड़े बड़े रोटले बनाते थे बाबा, उसको एकदम ऐसे बड़े आकार के थे। फिर वो सेकना वगैरह चालू किया। तो बोलते बोलते उन्होंने बोला बाबा मुझे भी लगता है कि ये होना चाहिए। जब मैं मतलब थी थोड़ी सी, बहुत साल पहले मैंने देखा कि हमारा जो घर था ना, वो घर में वो जो एक बावड़ी थी, पहले के ज़माने में घर के अंदर ही बावड़ी रहा करती थी, वो बावड़ी थी। और वो बावड़ी के अंदर ना एक आदमी ऐसा इसम जाता था और वो बावड़ी के अंदर जाता था और उसके अंदर गायब हो जाता था। वो क्या था, मतलब वो कोई भूत भी था? हाँ बोले ये लोग होते हैं, पिशाची योनि रहती है, लेकिन ये अपने को कुछ करती नहीं है, अपने को दगा फटका नहीं करती, वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो बोले बाबा था कौन वो? अरे मैं जानता हूँ उसको, कौन था वो? वही मकान का मालिक था। और वो मकान का मालिक होने के बाद वो जब वो उसको आगे सदगति नहीं मिली तो वहाँ रहता था और फिर वो घूम फिर के उसके अंदर वो दृष्टि इसको थी, वो औरत को तो वो देख पाती थी, अपने को तो अपने आजू बाजू में ये कितने अतृप्त आत्माएं घूम रहे हमें क्या पता। तो वो बोल रही थी बाबा आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हो उसको? तो बोले मैं भी तुझे जानता हूँ, तुझे बचपन से जानता हूँ, तेरी शादी होने तक भी मैं जानता हूँ। तुझे जब वो डिलीवरी रूम होती है उसमें तेरी डिलीवरी होने वाली थी, उसी रूम से तो देख रही थी ना वो आदमी को, उसी के बाजू में जो कुआं था ना, है ना, वही रूम में थी ना। बोले बाबा आपको तो सब जानते हैं। तो बोले मैं बचपन से तुझे जानता हूँ, इसीलिए तो तुझे यहाँ बुला के लाया। तू मुझे भूल गई, मैं तुझे नहीं भूला, तू भूल गई थी, तो इसीलिए तो तुझे यहाँ लाया हूँ। हाँ तो ये भूत पिशाच है बाबा, लेकिन इसमें हमको डर लगता है। लेकिन नहीं, जैसे हमारी मानव योनि है वैसे पिशाच योनि है। वो किसी के, हाँ उनको अगर छेड़खानी करे कुछ करे तो वो करते हैं, बाकी किसी को कुछ नाक को नहीं लगते। लेकिन ये बोले मरियाई, बोले ये जो एपिडेमिक डिसीजेस आते हैं वो कोई नहीं कोई आत्माएं ले जाती है। हाँ बाबा बोले हाँ ले जाते हैं, उनका वो खाना है वो करते हैं। जैसे हिंस्र पशु है वो खाते हैं, कुछ लोग हिंस्र पशु है वो ऐसा खाते हैं, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? वो सृष्टि का खेला है, सृष्टि का रचा हुआ वो प्रकृति का खेला, उसके आगे हमारा क्या चलता है माँ? ये बात वहाँ तक खत्म हो गई। यानी बाबा ने ये जताया कि ऐसा एक जगत है, ऐसे आत्माओं का जगत है जो हमारे गिर्द गिर्द में रहते हैं। कभी कभार वो उजागर भी हो जाते हैं, स्पष्ट रूप धारण करते हैं, कोई आकार लेते हैं और हमारे सामने आते हैं। लेकिन वो उसे डरने की बात नहीं है, वो उनका जगत है, अपना अपना जगत है। कभी दो जगत क्लैश हो जाते हैं तो वो सामने आ जाते हैं। बाबा ने ये
हमें अवगत कराया कि देखो भूत पिशाच वगैरह है, लेकिन वो हमें कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।